हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 10th क्लास में लेक्चर 27 है ये। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें मेनली क्या है, दो ही एंगल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे पूरे ही चैप्टर में। एक एक्सरसाइज है जस्ट, तो वो एंगल्स कौन कौन से हैं ये देखिए। फर्स्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, और सेकंड है एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। इन दोनों कोण्स को आपने देखना है कि क्वेश्चन पेपर में आपको सम में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन का या डिप्रेशन का। सिर्फ इतना ध्यान रखना आपने। देखिए जरा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण कब बनता है, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो हमारी हॉरिजॉन्टल लेवल, आंख के लेवल के बराबर से ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। जब हम नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं, ये हमारी लाइन ऑफ साइट है, दृष्टि रेखा, यानी कि जो हमारी आंख की नजर है उस लाइन को बोलते हैं हमारी आईज किस डायरेक्शन में देख रही हैं। नीचे से हॉरिजॉन्टल लेवल से ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखती हैं, तब हमारा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। और जब हम हमारी आंख के लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे के साइड किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ऊंचाई से नीचे देखते हैं, तब हमारा जो एंगल होता है वो हॉरिजॉन्टल लेवल से क्या बनता है आपका ये वाला एंगल, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण। आपने क्वेश्चन में सबसे पहले यही देखना है कि आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है या एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं, नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड एग्जांपल्स कैसे सॉल्व करेंगे हम। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 1 देखिए। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक मीनार जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ये मीनार है, हमने नाम दे दिया, कोई भी नाम दे सकते हैं, हमने ए भी नाम दे दिया। From a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. धरती पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ये क्या है, मीनार के पॉइंट से कितनी दूर है, 15 मीटर है। लेट इट बी पॉइंट सी। मीनार के शिखर का द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज टू बी 60 डिग्री। इस बिंदु से जो कि मीनार के पाद से 15 मीटर दूर है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको मीनार की हाइट, ऊंचाई निकालनी है। इन क्वेश्चंस में क्या है, फिगर यानी कि जो आपको स्टेटमेंट दी होगी ना, वो बेशक बड़ी लंबी होगी, बट स्टेटमेंट का काम इतना ही है, उससे आपने फिगर ड्रॉ करनी है। अगर आपकी फिगर सही है तो आप ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही निकालेंगे। अगर फिगर में गड़बड़ हो गई तो क्वेश्चन पक्का ही आपका गलत हो जाना। इसलिए इसको देख के पॉइंट टू पॉइंट आपने जो फिगर है वो सही बनानी है। देखो इसने क्या कहा था, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर स्टैंड कर रही है वर्टिकली ग्राउंड पे, एक मीनार है वो सीधी खड़ी है। सेकंड उसने क्या कहा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक पॉइंट है। पॉइंट कहाँ है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। जो टावर के फुट से कितनी दूर है, 15 मीटर है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री का है। यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर। आपको इस हाइट निकालनी है, इसको नाम दे दो आप h, आपको h निकालनी है। इन क्वेश्चंस में आपने क्या ध्यान रखना है कि एक चीज तो आपको निकालनी होगी और एक चीज आपको गिवन होगी। आपने वो फॉर्मूला यूज करना है जिसमें वो दोनों हो। इसमें देखिए क्या है, हाइट आपको निकालनी है, बेस आपको दे रखा है, तो आप वो फॉर्मूला याद कीजिए साइन कॉस टेंजेंट में, जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का यूज हो, दैट इज टेंजेंट। देखिए क्या है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। इन ट्राइंगल एबीसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट थीटा। ट्राइंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी, बेस आधार हमारा क्या है, बीसी, और टेंजेंट एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। 90 डिग्री का एंगल बना रही है मीनार, तो 90 डिग्री के सामने क्या है, एंगल 60। ये चीज आ गई है।
अब जो जो दे रखा है, बता रखा है, पूछ रखा है वो रखते जाइए। ए बी की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी, एच। बी सी हमें क्या दे रखा है, 15 मीटर। और टेबल जो हमने की थी 8.2 के लिए, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुना कीजिए, h इक्वल टू 15 √3 मीटर। यानी कि हमने निकालना क्या था, h। h मीन्स क्वेश्चन में क्या है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, मीनार की ऊंचाई हमने निकालनी थी। मीनार की ऊंचाई इक्वल टू 15 √3 मीटर। ये आपका आंसर है। देखिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट थी। जस्ट हमने एक फिगर ड्रॉ किया, हमने वो फॉर्मूला ढूंढा जिसमें से एक गिवन और एक जो हमें निकालना है वो यूज हो। हमारी फिगर ड्रॉ होते ही हमें पता लग गया हमें क्या क्या गिवन है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें परपेंडिकुलर लंब निकालना है, हमें बेस आधार दे रखा है। हमने वही फॉर्मूला चूज किया जिसमें ये दोनों यूज थे, परपेंडिकुलर और बेस, लंब और आधार, दैट इज टेंजेंट। हमने फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, परपेंडिकुलर h, BC हमारा 15, टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, r पर गुना की तो सीधे ही हमें क्या मिल गई, h। और यही हमने निकालना था मीनार की ऊंचाई, हाइट ऑफ द टावर। ये एग्जाम्पल 1 है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए क्या है। एग्जाम्पल में इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, कोई बात नहीं, मैंने पहले ही कहा है कि बड़ी स्टेटमेंट जरूर है। इसका यूज आपने फिगर को ड्रॉ करने में करना है ताकि आपको पता चल जाए कि दे क्या रखा है, गिवन में क्या है और आपको निकालना क्या है। देखिए क्या है स्टेटमेंट में, स्टेप बाय स्टेप हम ड्रॉ करेंगे। एन इलेक्ट्रीशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। एक बिजली मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे पर कोई खराबी आ गई है, उसकी मरम्मत करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि हमें एक पोल दे रखा है ए बी, जिसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर। ठीक है। सेकंड क्या है, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। उसे मरम्मत का काम करने के लिए खंबे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है। अब खंबे की खराबी है तो बिल्कुल इसके बराबर तो नहीं जाएंगे, थोड़ा नीचे से खड़ा होके करेगा वो, तो ये दूरी क्या दे दी, 1.3 मीटर नीचे किसी पॉइंट पर उसे पहुंचना है। What should be the length of the ladder that she use? तो उसे जो सीढ़ी वो यूज करेगा, सीढ़ी यूज करेगा तो वो सीढ़ी कितनी लंबाई की होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली वो सीढ़ी यूज करेगा, सीढ़ी कहाँ होगी, जमीन पे ही होगी। हमें एक तो एक सीढ़ी की लंबाई निकालनी है। ये पॉइंट हम यहाँ पे सी नाम दे देते हैं और ये डी। विच व्हेन इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल। कंडीशन क्या है कि ये सीढ़ी क्या है, जमीन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए, 60 डिग्री का। सीढ़ी जमीन के साथ 60 डिग्री का ऐसे ही एंगल बनाएगी। एक चीज और आपने बतानी है, also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder, कि इस खंबे के पॉल से सीढ़ी का एंड पॉइंट, ठीक है, कितनी दूर हो, कि वो सीढ़ी को कहां रखे कि 60 डिग्री के एंगल पे वो इस खंबे में 1.3 मीटर नीचे पहुंच जाए। तो आपको इसमें दो चीजें निकालनी है। ठीक है, एक तो आपको BD निकालना है, एक आपको DC निकालना। दोबारा देखिए स्टेटमेंट में क्या दे रखा था, एक पोल है 5 मीटर लंबा, उसमें क्या है, वहां पे कोई खराबी आ गई है, तो जो बिजली मिस्त्री है उसे इससे 1.3 मीटर नीचे पहुंचना है सीढ़ी लगा के। सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का एंगल लगा के वहां पहुंचेगी। आपने ये तो बताना है कि सीढ़ी की लंबाई कितनी होगी और सीढ़ी को खंबे से कितनी दूर रखें कि 60 डिग्री के एंगल पे वो यहाँ पे 1.3 मीटर नीचे पहुंच जाए। तो अब हमें गिवन क्या है, देखा जाए तो इस ट्रायंगल में तो हमें कुछ भी गिवन नहीं है। जो 5 मीटर है वो तो पूरी हाइट दे रखी है। हमारी ट्रायंगल में तो कितनी यूज हो रही है, BC, तो सबसे पहले हम BC ही निकालेंगे। सॉल्यूशन देखिए, BC कब निकलेगा, जब पूरी AB में से अपर पार्ट हटा दें, AB माइनस AC, 5 मीटर माइनस 1.3 मीटर और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3.7 मीटर।
यानी कि हमारी जो हाइट है जो यूज होने वाली है वो 3.7 मीटर यूज होने वाली है। कोई बात नहीं, हम दो चीजें निकालने हैं, हम 1 बाय 1 निकालेंगे। पहले तो वो फॉर्मूला जिसमें आपको परपेंडिकुलर हो और हाइपोटेन्यूज यूज हो, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज कर्ण हम निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का कौन सा फॉर्मूला था? साइन वाला फॉर्मूला। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम क्या है? BCD। इन ट्राइंगल BCD, परपेंडिकुलर का नाम BC, लंब का नाम BC, हाइपोटेन्यूज कर्ण का नाम DC, और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है। BC की वैल्यू 3.7 मीटर, DC तो हमें निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू टेबल में क्या थी? √3/2। टेबल आपको याद करनी है, पहले भी बताया था, देखिए यहाँ पे भी यूज हो रहा है। साइन 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। हमें वैल्यू निकालनी है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √3DC आर पर गुना करने पर, और 3.7 की 2 से करेंगे तो 7.4 मीटर। हमें तो DC निकालना है, मल्टीप्लाई में है, यहां आके क्या करेंगे? आपको ये डिवाइड में, भाग में हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, मैंने लिखा नहीं, √3 की वैल्यू आपने 1.73 लेनी है। ये ऐसा आपको बुक में स्टेटमेंट में दे रखा है, तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे 7.4 मीटर, √3 की वैल्यू क्या है? 1.73। इसको सॉल्व करना है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लग जाएगा, और ये 2 के बाद पॉइंट हटेगा, ऊपर 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 740 अपॉन में 173 मीटर। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ये लगभग आपका आएगा 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है। देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने कंप्लीट हाइट दे रखी थी, बट हमें जिस पॉइंट तक पहुंचना था वो हाइट हमारी कितनी है? 3.7। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इनका यूज करके हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। अब दूसरी साइड क्या है? बेस। अब वो फॉर्मूला ढूंढ लो जो परपेंडिकुलर और बेस का यूज होना है, टेंजेंट। सेकेंड चीज हमने क्या निकालनी थी? बेस निकालनी थी, आधार निकालना था। परपेंडिकुलर का नाम क्या है? BC, बेस का नाम क्या है? BD। परपेंडिकुलर और बेस, लंब बटे आधार, दैट इज टेंजेंट 60। BC की वैल्यू वही 3.7 मीटर, BD हमें बतानी, हम निकालेंगे। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आर पार गुना करने पे क्या आया? √3 BD इक्वल टू 3.7 मीटर। हमें तो BD की वैल्यू निकालनी है, √3 मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड आके डिवाइड में, भाग में हो जाएगा, और हमें गिवन दे रखा था √3 की वैल्यू, तो हम वो वैल्यू रखेंगे 1.73। पॉइंट हटाया, नीचे 10, ऊपर 100, कैंसिल आउट, 370 बटे 173 मीटर। और अगर आप उसको पॉइंट में निकालना चाहोगे तो 2 पॉइंट समथिंग निकलेगा, ठीक है। डिवाइड कर देना, पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू। दोबारा देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास हाइट पता थी, हमें हाइपोटेन्यूज और बेस, कर्ण और आधार, दो चीजें निकालनी थी। सिंपल सा है, एक बार तो हमने फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, और वहां से हाइपोटेन्यूज कर्ण निकाल लिया। फिर दूसरी बार हमने फॉर्मूला लगाया परपेंडिकुलर और बेस का, यानी कि टेंजेंट का, वहां से हमने बेस निकाल लिया। बाकी सारा कैलकुलेशन पार्ट था, ठीक है। ये एग्जाम्पल सेकेंड है। अब एग्जाम्पल थर्ड देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या है। An observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from the chimney. एक ऑब्जर्वर है, एक प्रेक्षक है, एक देखने वाला है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करने वाला है, क्या है, उसकी हाइट कितनी दे दी आपको? 1.5 मीटर। किसे देख रहा है? एक चिमनी को देख रहा है ये, और उस चिमनी की हाइट चिमनी क्या है, कितनी दूर है उससे? 28.5 मीटर दूर है। 28.5 मीटर दूर है ये चिमनी, नाम है इसका C और D।
the angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45. देखिए क्या कहा इसने कि उसकी आंख से दे रखा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑब्वियसली आंख से देखेगा तो यहां से एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, हॉरिजेंटल से, आंख से एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना बना, ये वाला एंगल बना कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, आपने पूरी चिमनी की हाइट निकालनी है। देखिए फिगर आपकी सही होनी चाहिए, जो क्वेश्चन में कह रखा है एज इट इज आपकी फिगर से दिखना चाहिए। हाँ, हमें हमारी फिगर से देख रखा है, क्या दिख रहा है साफ साफ कि एक 1.5 मीटर लंबा इंसान है, कोई चिमनी है उससे 28.5 मीटर की दूरी पे है, उसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री का है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, आप डायग्राम में जरूर ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है, हर वर्ड का मीनिंग है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री का है। यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द चिमनी, आपने चिमनी की हाइट निकालनी है। देखिए बच्चे, जब 1.5 मीटर डिस्टेंस ए बी है तो ये तो इसके बराबर ही होगा अगर हॉरिजॉन्टल पे जाएं तो। डीई ये भी कितना हो गया आपके पास, 1.5 मीटर। हमें पूरी चिमनी की हाइट निकालनी है। अगर हम सीई निकाल दें और उसमें 1.5 मीटर जोड़ दें तो हमारी पूरी चिमनी की हाइट आ गई। सीई को मान लीजिए एच। जहां तक ये बात है, देखिए बीडी की 28.5, इंसान भी सीधा है, चिमनी भी सीधी है, तो ये डिस्टेंस ये भी कितना आ गया आपका, 28.5 मीटर। डायग्राम में ये चीजें आपको शो करनी है। आप देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन बन गया हमारे पास। हमें एक ट्रायंगल मिल गई है जिसमें हमें एंगल भी गिवन है 90 के सामने वाला, हमारे पास बेस है, आधार है, हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, लंब निकालना है। वही फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें लंब और आधार, परपेंडिकुलर और बेस यूज हो, दैट इज टेंजेंट। सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ACE, इस ट्रायंगल में हम क्या ले रहे हैं, हमारा परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, CE लंब, और बेस क्या है हमारा AE। फॉर्मूला टेंजेंट 45 डिग्री। अब जो वैल्यूज गिवन है लिख दीजिए। C हमें क्या दे रखा, H, A हमें क्या दे रखा है, 28.5 मीटर, और टेंजेंट 45 की टेबल में वैल्यू देखें तो वो क्या होती है, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर पार गुना, तो H की वैल्यू क्या आ गई है, 28.5 मीटर। बट हमें H नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना था, पूरी चिमनी की हाइट, हमें CD निकालनी थी। और CD कब निकलती, जब हम H में 1.5 मीटर ऐड कर देते। H की वैल्यू 28.5 मीटर और उसमें हमने 1.5 मीटर ऐड कर दिया, दैट इज 30 मीटर। तो हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन में क्या पूछ रखा था, हाइट ऑफ द चिमनी, हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की ऊंचाई पूछ रखी है और वो हमारे पास क्या आ गई है, 30 मीटर, 30 मीटर। सब देखिए डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट था। डायग्राम से हमें पता चला कि AB किसके इक्वल है, DE के। डायग्राम से हमें पता चला BD किसके इक्वल है, AE है। इन क्वेश्चन में अगर आपका डायग्राम सही है तो 99% चांस है, अगर आप कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करते तो 100% चांस है कि आप सही आंसर तक पहुंचेंगे। मेन डायग्राम है, फिगर है, आपको इन क्वेश्चंस में बनानी ही बनानी है। पूरी स्टेटमेंट को आपने एक फिगर में दिखाना है, ठीक है। हमने फिगर बनाई और फिगर से हमें क्या निकालना था, हाइट निकालनी थी। कंप्लीट हाइट नहीं थी हमारे पास क्या थी, सिर्फ 1.5 मीटर थोड़ी सी दे रखी थी, बाकी हमें निकालनी थी वो ट्राइंगल में हमने हमारे फॉर्मूला से निकाल ली और बाद में उसमें क्या जोड़ दिया, 1.5 मीटर ऐड कर दिए। ये एग्जाम्पल नंबर 3 था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 4 में फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, भूमि पर एक बिंदु P से, ये भूमि पर हमने पॉइंट ले लिया P। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का
उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ये दे रखा है हमने, इसका नाम दे देते हैं हम ए और बी। भूमि पर एक बिंदु से फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। भवन के शिखर पर यहां पर एक फ्लैग झंडा लहराया गया। हमने झंडा लहरा दिया भवन के शिखर पर। ये समथिंग एक झंडा हमने लहरा दिया, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पॉइंट पी इज 40 डिग्री। अब क्या क्या? पी बिंदु से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण। अब यहां पे इसके शिखर का उन्नयन कोण भी इसी बिंदु से क्या है? पूरा ये कितना डिग्री का है? 45 डिग्री का है। आपने क्या निकालना है? द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, ये ध्वज दंड, ये लंबाई, ये अगर इसको सी नाम दे तो एक तो आपने सी ए निकालनी है, ये निकालना हाइट, और बिंदु पी से भवन की दूरी डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पी, एक ही निकालना है। दो चीजें निकालनी है। गिवन है आपको कुछ, देखिए दोबारा से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्राइंगल ढूंढनी है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो और एक हमें 90 डिग्री के सामने वाला एंगल दे रखा हो। तो एक तो हमारी नीचे वाली ट्राइंगल आ जाएगी PAB, यहाँ पे हमें हाइट गिवन है, परपेंडिकुलर हमें गिवन है, एंगल हमें गिवन है, हम बेस निकाल लेंगे। दूसरे ट्राइंगल 45 डिग्री का एंगल क्या बन रहा है? पूरे ट्राइंगल में बन रहा है, इसलिए हम बड़ी वाले ट्राइंगल लेंगे। ऐसे नहीं है कि टेढ़ी वाली ट्राइंगल में ले लेंगे, नहीं। ये साइन कॉस टेंजेंट के सारे ही फॉर्मूले आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में बनेंगे, ऐसे ट्राइंगल में बनेंगे जहां पे कौन 90 डिग्री का बन रहा है। तो सॉल्यूशन देखिए, हमें पहले ट्राइंगल छोटी वाली लेते हैं PAB में। इन ट्राइंगल PAB इस त्रिभुज में देखिए हमें परपेंडिकुलर और बेस दो ही चीजें दिख रही हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर हमें गिवन है और क्वेश्चन मार्क का मतलब बेस हमें निकालना है। वो फार्मूला ढूंढिए जिसमें लंब और आधार यूज होते हैं, दैट इज टेंजेंट, वही हम यूज करेंगे। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? AB, बेस क्या है हमारे पास? PB, लंब बटे आधार वो होता है टेंजेंट। थीटा कौन सा लेंगे? इस ट्राइंगल में एंगल 30 बन रहा है, 45 नहीं बन रहा है, इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। हमने ट्राइंगल PAB लिए है तो एंगल क्या है? 30 डिग्री। AB की वैल्यू दे रखी है 10 मीटर। PB हमें दे नहीं रखा। टेंजेंट 30 का मान 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई आर पार गुना में PB की 1 से PB, और ये क्या आ गया? 10√3 मीटर। PB मिल गया हमें, बट क्वेश्चन में हमें √3 की वैल्यू क्या दे रखी है? 1.732, हमने ये रखनी है 10 × 1.732 मीटर, तो ये आ गया आपका 17.32 मीटर। एक आंसर हमारा निकल चुका है, क्या था? बिंदु P से भवन की दूरी, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P बिंदु से इस बिल्डिंग का डिस्टेंस दैट इज PB, वो हम निकाल चुके हैं। अब बात करते हैं, हमें वो हाइट निकालनी है, CA निकालनी है। CA ऐसे तो निकल सकती है, हम पूरी ट्राइंगल का निकालते हैं। पूरी ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल PBC में हमें परपेंडिकुलर पता है, पता नहीं है, थोड़ा सा पता है, पर हमें परपेंडिकुलर का ही यूज करना है। और बेस की वैल्यू अब हमारे पास आ चुकी है, यही है ना बेस की वैल्यू, इसका यूज करेंगे। परपेंडिकुलर और बेस, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? वही टेंजेंट वाला। परपेंडिकुलर का नाम क्या है? CB, बेस का नाम क्या है? PB, और एंगल कितने डिग्री का है इस ट्रायंगल में? 45 डिग्री का। CB का मतलब CA प्लस में 10 मीटर, PB का मतलब 17.32 मीटर, और टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुना करा तो क्या आया? इसकी तो 1 से ही हो रही है,
CA प्लस 10 मीटर और ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो रही है 7.32 मीटर। यहां से हम इजीली CA की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्लस का है, साइड चेंज होगी तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और क्या आ गया आंसर हमारे पास 7.32 मीटर। हमने CA ही निकालना था। ये वैल्यूज निकालने के बाद इनको क्वेश्चन की फॉर्म में जरूर लिखिएगा। जैसे क्या पूछ रखा है, लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो ये निकालने के बाद आपने लिखनी है क्या, लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई। ये तो हमने अभी निकाली है, तो CA थी कितनी हमारे पास 7.32 मीटर। आंसर को इसी फॉर्म में निकला जैसे पूछ रखा है। दूसरा क्या पूछ रखा था, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट पे, लिखना जरूर है, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट P, बिंदु P से भवन की दूरी, भवन की दूरी, और वो हमारी कितनी आई है 17.32 मीटर। ठीक है, आपने निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, बट जो पूछ रखा है उसी की फॉर्म में आंसर को एंड में जरूर लिखना है। दोबारा देख लीजिए क्या था क्वेश्चन। हमें दे रखा था कोई 10 मीटर की कोई बिल्डिंग है और एक पॉइंट P है, वहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, शिखर का उन्नयन कोण बन रहा था 30 डिग्री का। इसी बिल्डिंग के ऊपर एक झंडा लहरा दिया और झंडे के भी शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा था P से 45 डिग्री का। आपको दो चीजें निकालने के लिए कहा गया, एक तो ये पॉइंट B से दूर कितना है, और दूसरा सिर्फ CA जो झंडा जिस पे लहराया गया है उस दंड की लंबाई निकालनी थी। हमने क्या किया, पहले ट्राइंगल ली, लंब हमें गिवन था, आधार हमें निकालना था, तो लंब और आधार का यूज करके फॉर्मूला सीधा ही आंसर निकल गया। सेकंड में क्या था, अगेन हमारे पास लंब कुछ हद तक हमें पता है और अब बेस पता था। ठीक है, लंब और आधार वाला फॉर्मूला अगेन निकाल दीजिए। एंगल का जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस ट्राइंगल में जो एंगल है हमने वही लेना है, कहीं इसमें 45 नहीं लेना, नहीं, PAB जो ट्राइंगल ही है उसमें जो एंगल बन रहा है वो लेना है। कैलकुलेशन कर दिया और हमारा आंसर आ गया। ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए क्या है। द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when is 60 degree. Find the height of the tower. देखिए क्या कहा जा रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, कोई मीनार है AB, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर ज्यादा लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतान 60 से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से, मीनार है, मीनार की छाया, छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है। DB छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। DB छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए यहाँ पे सूरज है, ये मीनार है, मीनार की छाया आ रही है। अब इसमें एंगल उन्नतांश दे रखा है, यानी कि उन्नयन कोण ही दे रखा है, नीचे से ही एंगल बनने वाला है, तो ऑब्वियसली छाया का सिरा ही एंगल बनाएगा। ये जो सूरज है 60 डिग्री का एंगल बना रही है, यही 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूरज के साथ 30 डिग्री का एंगल बनता है। C नाम दे देते हैं। ये कितनी आपकी 40 मीटर लंबी है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं दे रखा है। यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द टावर। आपको मीनार की हाइट निकालनी है H। ये फिगर है, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, हमें साफ साफ दो ट्राइंगल मिल रही है, एक तो ABC जिसमें एंगल हमारा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, एक ABD जिसमें एंगल क्या है हमारे पास 30 डिग्री का। तो हम इसका यूज करके H निकालेंगे, दूसरे ट्राइंगल में भी हम H निकालेंगे और फिर दोनों ही H होंगे तो उनकी वैल्यू इक्वल कर देंगे या फिर H की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। तो फर्स्ट ट्राइंगल कौन सी लेते हैं हम, ABC इन ट्राइंगल ABC।
अब हमें छाया की बात हो रही है और मीनार की बात हो रही है, दो ही चीजें हैं, यानी कि हमें परपेंडिकुलर लेना है, बेस लेना है, लंब और आधार, और तब क्या होता है हमारे पास टेंजेंट। परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बेस क्या है BC, और टेंजेंट कितने डिग्री का हमारे पास 60 डिग्री का। वैल्यू रखिए, AB की वैल्यू H, BC की वैल्यू कुछ नहीं है तो BC रख देते हैं। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास √3, ये वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, H इक्वल टू √3 BC। अभी यहीं छोड़ देते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम देते हैं, फिर देखते हैं कि किसका कहाँ यूज होना है। दूसरे ट्राइंगल लीजिए ABD, इन ट्राइंगल ABD, बात वही हो रही है हमारे पास मीनार और उसकी छाया, परपेंडिकुलर और बेस, लंब बटे आधार। AB अपॉन में बेस, अब क्या लेंगे पूरा DB, एंगल क्या है टेंजेंट 30 डिग्री का एंगल है हमारे पास। AB की वैल्यू हमारे पास H है, DB हमें पता नहीं, DB को क्या लिख सकते हैं BC प्लस 40 मीटर, और टेंजेंट 30 की वैल्यू टेबल में क्या थी 1/√3। R पर गुना करेंगे, हर एक में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3H इक्वल टू BC प्लस 40 मीटर। अब इसको सॉल्व कैसे करें, देखिए हमें H की वैल्यू पता है, यहां पे H की वैल्यू रख दीजिए, √3 BC इक्वल टू BC प्लस 40 मीटर। √3 और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 BC इक्वल टू BC प्लस 40 मीटर। BC को इधर ले आओ, प्लस का है तो माइनस का हो गया, 3 BC में से BC गया 2 BC, और यहां से हमारी BC की वैल्यू निकल ली, 2 मल्टीप्लाई में था, गुणा में था, साइड चेंज करेंगे तो भाग में, और BC के आगे हमारे पास 20 मीटर आ गई। बट हमें BC नहीं निकालना था, हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, हमें H निकालना है, तो हम BC की वैल्यू यहां रख दें। BC की वैल्यू हमारे पास क्या है 20 मीटर, तो ये क्या आ गया 20√3 मीटर, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, देख लीजिए हमने क्या किया, दोबारा हमने ट्रायंगल ली, हमारी मीनार और छाया की बात हो रही थी, परपेंडिकुलर और बेस का फॉर्मूला लगाया तो एक H की वैल्यू आई, अभी नहीं पता था तो हमने इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया कि यूज कैसे करना है। फिर अगेन बड़ी वाली ट्रायंगल ली, उसमें भी हमें मीनार और छाया की ही बात हो रही थी, वही हमने लंब और आधार लिया, टेंजेंट का फॉर्मूला लगाया। अब हमारे पास एक ऐसी सिचुएशन आ गई कि हम इक्वेशन 1 का यूज कर पा रहे थे, हमने H की वैल्यू पुट किया, सोल्व किया, हमारे पास क्या आ गई BC, बट हमारे पास BC आते ही अब हाइट निकल जाएगी क्योंकि H की वैल्यू क्या थी √3 BC, हमने BC की वैल्यू रख दी 20 मीटर और ये आ गई H। एंड में आंसर लिखना ना भूलें, क्या, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या आ गई आपके पास 20√3 मीटर। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 5 था। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब की बार क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, मतलब हम ऊंचाई से नीचे की तरफ देखेंगे, ऑफ द टॉप and the bottom of an 8 meter tall building from a top of a multi-story building are 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। क्या कहा गया, देखिए एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर, ये हो गया आपके पास बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचा भवन, एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, यहां से देखेंगे तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा है, तो एंगल यहां से बनेंगे, ये एंगल बन रहा है आपका शिखर का 30 डिग्री, और इसी के ही बॉटम का ये एंगल बन रहा है पूरा 45 डिग्री। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई आपको पूरी लंबाई निकालनी है, ये CD, अगर इसको नाम दे देते हैं AB,
और दोनों भवनों के बीच की दूरी, डिस्टेंस भी निकालना है आपको। तो जितना 8 मीटर है, यहां से अगर ये करें तो DE ये भी कितना आ गया आपके पास, 8 मीटर आ गया। अब देखिए ये भी सीधी लाइन है और ये भी क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा उसे काट रही है। तो ये एंगल, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। अपर से एंगल 30 डिग्री का बन रहा है तो ये एंगल हमारा कितना आ गया, 30 डिग्री का, 30 डिग्री का। एकांतर कोण बराबर करें हम, और एंगल 45 का है तो इधर वाला एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री का। अब हमें साफ साफ पता चल गया कि हमें ट्राइंगल कौन सी लेनी है। हमें निकालना क्या है, हमें तो पूरा डिस्टेंस निकालना और ये हाइट निकालनी है। इसको नाम देते हैं हम H। पहले ट्राइंगल लेते हैं BDC में। सॉल्यूशन देखिए, इन ट्राइंगल BDC, एक तो मीनार की इसकी बात हो रही है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की बात हो रही है, बहुमंजिला भवन की बात हो रही है, और एक उनके बीच की डिस्टेंस, दूरी की बात हो रही है। अगेन वही परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर लंब कितना है हमारे पास CD और बेस क्या है BD, इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। CD की वैल्यू क्या है, CE प्लस ED, CE प्लस ED, और BD तो हमें पता नहीं, और टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1। CE का नाम दे रखा है हमने H, ED है हमारे पास 8 मीटर, BD हमें पता नहीं, इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहां से BD की वैल्यू क्या आ गई है, H प्लस 8 मीटर। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरी ट्राइंगल हमारे पास कौन सी बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल ACE। इन ट्राइंगल ACE, इसमें ही हमारे पास वही मंजिल और उसकी दूरी की बात हो रही है। तो बेस परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर क्या है CE लंब, और आधार क्या है AE। एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। CE की वैल्यू हमारे पास H है। AE हमें नहीं पता, AE और BD एक ही बात है, तो AE की जगह क्या लिख देते हैं, BD। टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, √3H इक्वल टू BD। अब देखो, चाहे ये भी BD की वैल्यू, ये भी BD की वैल्यू, दोनों इक्वल कर दीजिए, या फिर इक्वेशन 1 से BD की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। √3H, BD की वैल्यू क्या है, H प्लस 8 मीटर। HS को एक तरफ ले आए, प्लस का था तो माइनस का, कॉमन लेते हैं H, √3 - 1 इक्वल टू 8 मीटर। बट हमें तो H की वैल्यू निकालनी है एक बार। तो H क्या आएगा हमारे पास, 8 अपॉन में √3 - 1। अब हमें पता है जब नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास रूट की वैल्यू हो तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन कर देते हैं। √3 + 1 से मल्टीप्लाई, √3 + 1 से डिवाइड। तो ये क्या आ गया, 8 √3 + 1, a + b, a - b, a² - b², 3 - 1, ये क्या आएगा आपके पास 2, और 2 से कैंसिल आउट होके क्या आ गया 4 √3 + 1 मीटर। ये हमारे पास सिर्फ H चाहिए। अब ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमारे पास हो गया है। देखिए हमें क्या निकालना था, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई निकालनी थी, CD निकालनी थी, यानी कि H में 8 मीटर जोड़ना था। ठीक है, तो H की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 4 √3 + 1, इसमें हमने 8 मीटर और जोड़ दिया। सिंप्लीफाई कर सकते हैं, खोल दी ब्रैकेट को, 4 मीटर + 8 मीटर, 4 √3 मीटर प्लस 8 और 4 12 मीटर। अब कॉमन ले सकते हैं, √3 + 3 मीटर। ये आ गई आपके पास बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड
बिल्डिंग। डिस्टेंस निकालना था BD, डिस्टेंस क्या निकालना था BD, और डिस्टेंस BD देखा जाए तो डिस्टेंस BD भी हमारा यही बनेगा। BD क्या था, हाइट में क्या जोड़ दो 8, वही सेम हाइट में क्या जोड़ दिया 8, और वो हमारे पास क्या आ गया, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की भी हाइट यही रह रही है और उनके बीच की डिस्टेंस भी क्या रहनी है, यही रहनी है। दोबारा देख लीजिए क्वेश्चन को, क्या दे रखा था, एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग से एक 8 मीटर वाली बिल्डिंग को देखें तो शिखर से ऊपर से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था 30 और 45। अल्टरनेट एंगल्स का यूज करके हमें एंगल मिल गया। ऐसी दो ट्राइंगल्स हमें मिल गई जिनमें एंगल गिवन था 90 डिग्री वाली, दोनों का ही यूज करके परपेंडिकुलर और बेस लगाया और फर्स्ट का यूज सेकंड में किया तो हमारे पास h आ गई, हाइट आ गई, और जैसे ही हाइट आ गई हमने पूरी वैल्यू निकाल दी CD की और BD की। CD वाली में भी हमने क्या किया, h की वैल्यू पुट करी है और BD वाली में भी हमने h की वैल्यू पुट करी है। चांस की बात है कि दोनों का आंसर क्या है, सेम है। यह एग्जाम्पल नंबर 6 था। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the bank on opposite sides of the river are 30 डिग्री एंड 45 रेस्पेक्टिवली। क्या कहा गया है, नदी के पुल, ये नदी का पुल, ठीक है, नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सामने वाले किनारों के अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से देख रहे हैं, ये एंगल आप बना रहे हैं यहां से 30 डिग्री का। अभी हमने किया था एंगल ऑफ डिप्रेशन में अल्टरनेट एंगल्स, तो ये एंगल भी हमारा कितना आ गया 30 डिग्री का। और दूसरे किनारे की तरफ क्या है, एंगल कितने डिग्री का है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, तो हमारा ये एंगल भी क्या आ गया है 45 डिग्री का। ठीक है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ये नदी का किनारा है और पुल ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको 3 मीटर हाइट दे रखी है। ठीक है, इफ द ब्रिज इज एट द हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। हमें क्या निकालनी है, नदी की चौड़ाई निकालनी थी। नाम दे देते हैं ABC और D, हमें AB निकालना है। ठीक है, अगेन हमें दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं, दोनों से हम क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, नदी की चौड़ाई, विड्थ ऑफ द रिवर। परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, दोनों ही ट्राइंगल में फॉर्मूला लगाएंगे हम। पहले लेते हैं ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल ACD परपेंडिकुलर और बेस की बात करेंगे। परपेंडिकुलर क्या है, लंब क्या है DC, बेस क्या है AC, टेंजेंट 30 डिग्री, क्योंकि इस ट्राइंगल में हमारे पास एंगल कितने डिग्री का है 30 डिग्री का ही है। DC की वैल्यू हमें दे रखी है 3 मीटर, AC हमें निकालना है, टेंजेंट 30 का मान 1/√3, आर पार गुना किया तो यहां से AC क्या आ गया 3√3 मीटर। ठीक है, अब दूसरी ट्राइंगल लीजिए, इन ट्राइंगल BCD में वही परपेंडिकुलर पता है हमें, बेस निकालेंगे, लंब बटे आधा टेंजेंट, DC अपॉन CB इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। DC की वैल्यू 3 मीटर दे रखी है हमें, CB पता नहीं है और टेंजेंट 45 का मान 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर पार गुना में CB क्या आ गया 3 मीटर। अब हमें क्या निकालना था, पूरा AB निकालना है, हमें निकालना है AB। AB कब आएगा, जब AC में CB जोड़ देंगे। AC की वैल्यू क्या है 3√3 मीटर और CB की वैल्यू क्या है 3 मीटर। ज्यादा से ज्यादा एक स्टेप और से हो सकता है, हम 3 कॉमन ले लें तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन की फॉर्म में आंसर देना ना भूलें। क्या कहा गया था, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हैंस विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ ऑफ द रिवर, नदी की चौड़ाई, ये क्या है हमारे पास 3√3 + 1 मीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, सिंपली देखिए हर क्वेश्चन में हम क्या करते आए हैं, हमें एक बड़ी सी स्टेटमेंट दी होती है, उसे हम फिगर में ड्रॉ कर देते हैं।
फिगर से हम राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढते हैं कि 90 डिग्री के कौन वाली कौन कौन सी ट्रायंगल है। उस ट्रायंगल्स में हम क्या यूज करते हैं, हमें जो गिवंस है हमें पता लग जाता है कि हमें निकालना क्या है, और एक चीज आपको गिवन होगी, दे रखी होगी, ठीक है। अगेन वह सेम क्वेश्चन ऐसा ही था, फिगर से हमने ड्रॉ किया तो हमें दो ट्रायंगल मिल गए हैं जिनमें परपेंडिकुलर लंब हमेशा गिवन था और हमें बेस निकालना था। हमने यूज करके बेस निकाला और हमारा आंसर क्या आ गया, 3 इंटू √3 + 1 मीटर। तो ये एग्जाम्पल्स थे। होप कि आपको आज के लेक्चर के एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनका सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।